हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनीता शर्मा एक और कहानी के साथ आई हूँ। तो दोस्तों, तलाक के बाद इस महिलाओं का पछतावा बहुतों के लिए सबक हो सकता है। अपने पति को डिवोर्स देने के 2 साल बाद एक महिला ने अपने पछतावे की जो कहानी सुनाई, वो तैश में आकर फैसला लेने वालों के लिए एक सबक है। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आजकल जो शादी में यकीन रखते हैं, वो तलाक डिवोर्स में भी रखते हैं, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा कि लोग शादी को 7 जन्मों का बंधन समझकर एग्जिस्ट करते रहें। अब बात न बने तो डिवोर्स होना आम है, लेकिन क्या डिवोर्स हो जाने के बाद 2 लोग अपना अपना जीवन चैन से बिता पाते हैं? शायद हाँ, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि लोग अपने फैसले पर पछतावा करते हैं। हम ये नहीं कहते कि तलाक बुरी चीज़ है। अगर अलग होने के सिवा कोई रास्ता नहीं है तो बेशक डिवोर्स ले, लेकिन डिवोर्स जैसा बड़ा फैसला सोच समझ के ही किया जाए तो यही अच्छा होता है। अपने पति को तलाक देने के 2 साल बाद एक महिला ने अपने पछतावे की जो कहानी सुनाई, वो तैश में आकर फैसला लेने वालों के लिए एक सबक है। वो तलाक जो एक बड़ी गलती साबित हुआ। मेरा नाम शिव है और मैं 32 साल की हूँ। मेरी शादी हुई थी और पति से अलग हुए मुझे 2 साल बीत चुके हैं। जब मेरा तलाक हुआ तो मेरा परिवार और मेरे दोस्त मेरे लिए फ़िक्रमंद थे कि मैं अब अपने और मेरे दोस्त मेरे लिए फ़िक्रमंद थे कि मैं अब अपने लिए नया साथी ढूंढने में सावधानी बरतूंगी। सच कहूँ तो तलाक के बाद मैं कई लोगों के साथ डेट पर भी गई हूँ, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे एक्स हस्बैंड की तरह अच्छा नहीं है। जितना ज़्यादा मैं सोचती हूँ, उतना ही ज़्यादा मुझे महसूस होता है कि मेरा पूर्व पति ही मेरे जीवन का सबसे अच्छा आदमी है जो मुझे मिला था। 2 साल में हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले। हम अब पहली बार कॉलेज में मिले थे और एक ही कंपनी में काम भी करते थे। कॉलेज और व्यस्त ज़िंदगी के बदलाव काफ़ी कठिन थे, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और तभी मुझे उससे प्यार हो गया था। फिर हम एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गए। उस वक्त हमारे पास बहुत पैसे नहीं होते थे, लेकिन मुझे याद ही है कि वो मुझे कुछ भी दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। मुझे हैंड बैग दिलवाने के लिए उसने खाना नहीं खाकर पैसे बचाए थे। मैं एक बिगड़ी हुई शहजादी की तरह भी थी, क्योंकि वो मुझे कभी घर के काम भी नहीं करने देता था। मुझे खुशी थी कि मुझे एक ऐसा शख्स मिला जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती थी, और जल्दी ही हमने शादी कर ली। शादी के बाद वो वैसा ही पति बना रहा जैसी मैंने कल्पना की थी। मैंने कहा मुझे कुछ समय बच्चे नहीं चाहिए, और अपने परिवार का अकेला बच्चा होने के बावजूद भी वो मेरी बात से सहमत था। मैं नहीं चाहती थी कि वो स्मोक करे, तो उसने कभी नहीं किया। जब मैं बीमार पड़ी उसी ने मेरा ख्याल रखा। शादी में बुरी आदतों के साथ साथ अच्छे फल भी होते हैं। मैं स्वार्थी और ज़्यादा स्वार्थी होती गई और मैंने उसकी भावनाओं को अनदेखा करना शुरू कर दिया। हमारी शादी में मैं ही निर्णय होती थी और वो कुछ नहीं बोलता था। मैंने हमेशा यही सोचा कि मेरे स्वार्थी रवैया के साथ सहमत होना ही उसका मेरे प्रति प्यार जताने का तरीका था, लेकिन मैं गलत थी। उसके सहने की भी एक सीमा थी। उसने अब तलाक ले लिया, लेकिन तब भी उसने इनके लिए मुझे माफ़ी मांगी। उसके कहा कि वो शर्मिंदा है कि वो मेरी इच्छा के मुताबिक एक अच्छा पति नहीं बन सका। तलाक के बाद मैंने अहंकार ने मुझसे कहा कि मेरा पति मेरे पास वापस आएगा, लेकिन 2 साल बीत गए और उसने कभी मुझे कॉल तक नहीं किया। और इस वक्त तक मैं भी ये समझ चुकी थी कि वो हमारी कहानी अब ख़त्म हो चुकी है। एक दिन मैं अपने कॉलेज के दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई थी। पार्टी में से पहले मैं एक बिल्डिंग डेट पर गई थी, लेकिन वो बहुत बुरी थी। काफ़ी ख़त्म होने से पहले ही मैं उसे छोड़कर पार्टी में आ गई। उस पल मुझे अपने पति की याद आई कि वो कितना मृदुभाषी था, कितने प्यार से बोलता था। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे आंसू बह रहे थे कि तभी एक शख्स ने सामने की कुर्सी हटाकर मुझे टेक्स पकड़ाया। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मैं चौंक गई। वो मेरा पति था जो मेज के दूसरी तरफ बैठा हुआ था। एक दूसरे से अलग होने के 2 साल बाद उसे अपने सामने बैठ देखकर मैं इतना चाहती थी कि उसके हाथ पकड़कर उसे एक दूसरे मौके के लिए पूछूं। जब मुझे लगा कि वो पार्टी में अकेला आया है तो मेरे दिल में उम्मीदें जगने लगी। क्या वो अब तक सिंगल है? क्या हमारे दोबारा मिलने की कोई चांस है? लेकिन तभी उसका फ़ोन बजा और उसने फ़ोन उठाया। उसने फिर फ़ोन पर कहा, ठीक है, मैं 1 मिनट में तुमसे मिलता हूँ। वो मेरी तरह देखता मुस्कुराया और मुझसे कहा कि उसे जाना होगा। वो दरवाजे के बाहर गया जहाँ एक खूबसूरत महिला उसका इंतजार कर रही थी, और उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया। उसे एक दूसरी महिला के साथ प्यार में देखकर मेरा दिल डूब गया। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मैंने उसकी कदर नहीं की, और अब जब वो जा चुका है तो मैं उसे मिस करती हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली हो? और जैसे कि ये कहानी
पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।